आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। केरल के एर्नाकुलम में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में ब्लास्ट, चश्मदीदों का दावा 3 से 4 धमाके हुए। चोरी और फिर सीना जोरी भी, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महुआ मोइत्रा पर कसा तंज। वही सामान खरीदे जिसमें देशवासियों का पसीना हो। अब सस्ती हो जाएगी प्याज, सरकार ने निर्यात शुल्क समेत लिए कई बड़े फैसले। भारतीयों की तरह फिलिस्तीन के नागरिकों को भी कतर में हुई थी सजाए मौत, फिर हुआ कुछ ऐसा कि बदलना पड़ा फैसला। केरल में हमास के समर्थन में रैली, खालिस्तान मशाल ने किया संबोधन। आसान नहीं ये जमीनी लड़ाई, हमास का चक्रव्यूह तोड़ पाएगी गाजा में घुसी नेतन्याहू की सेना। बाथ टब में मिली अमेरिकी स्टार मैथ्यू पेरी की बॉडी, फ्रेंड्स सीरीज से हुए थे पॉपुलर। कंगना रनौत के फिल्म का दूसरे दिन भी हुआ बुरा हाल, तेजस ने किया सिर्फ इतना कलेक्शन। और इंग्लैंड के खिलाफ काली पट्टी बांधकर उतरी टीम इंडिया। केरल में ईसाइयों की एक सभा में जोरदार ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक सूबे के कोच्चि में कलाम सेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में सभा के दौरान जोरदार धमाका हुआ है। मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 35 घायलों को निकट अस्पताल में पहुंचाया गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कन्वेंशन सेंटर यहोवा की प्रार्थना चल रही थी। ब्लास्ट के संबंध में केरल पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक अधिकारी ने बताया है कि सुबह 9 बजे विस्फोट के बाद पुलिस के पास मदद के लिए फोन आने लगे थे। तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। विस्फोट के बाद पुलिस की मदद के लिए सैकड़ों लोग जुट गए थे। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा घूसकांड मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर दिख रही है। अब इस मामले में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने महुआ मोइत्रा पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि चोरी और फिर सीना जोरी, महुआ मोइत्रा। बता दें कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। कमेटी ने इस मामले में महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में कमेटी ने महुआ मोइत्रा से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहादराई का भी बयान दर्ज किया है। प्रधानमंत्री ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी तारीफ की और साथ ही खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात के अंबाजी मंदिर के रास्ते में बनी प्रतिमाओं के बारे में दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि ये प्रतिमाएं कबाड़ से बनी है। प्रधानमंत्री ने इसके बाद असम के कामरूप जिले में स्थित एक स्कूल का जिक्र किया जहाँ के छात्र प्लास्टिक वेस्ट जमा करते हैं और उससे इको फ्रेंडली ईंटें और अन्य सामान बनाते हैं। पीएम ने कहा है कि इस पहल के जरिए बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। देश अपने आदिवासी समाज का कृतज्ञ है जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वोपरि रखा है। इसमें तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। कुछ हफ्तों में प्याज के दाम दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। एक हफ्ते में ही प्याज की कीमत 15 से 20 रुपए किलो बढ़ चुकी है। अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में प्याज की कीमत 100 रुपए को पार कर जाएगी। कुछ महीने पहले टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे थे। टमाटर की कीमत 200 रुपए किलो पहुंच गए थे। अब इसी तरह प्याज के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं जिससे आम लोगों के किचन का बजट बिगड़ सकता है। हालांकि सरकार ने आम लोगों को राहत देने और प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खास तैयारी कर ली है। कतर की एक कोर्ट ने वहां रहने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुनाई है, जिसे लेकर भारत ने हैरानी जताई है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या कतर यूं ही भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका देगा? तो आज हम आपको बता रहे हैं कतर की अदालत के ऐसे ही एक फैसले के बारे में, जिसमें पहले तो मौत की सजा दी गई थी लेकिन बाद में उसे बदल दिया गया। यह वाकया 9 साल पुराना है। पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने एक चैनल
चैनल से 9 साल पुराने वाकये का जिक्र करते हुए कहा है कि फिलीपींस के 3 नागरिकों को भी इसी तरह से सजा सुनाई गई थी। इसमें से एक नागरिक कतर जनरल पेट्रोलियम में काम करता था, जबकि बाकी के 2 कतर वायुसेना में थे, लेकिन बाद में उनकी सजा को पलट दिया गया था। इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के साथ चल रही जंग के बीच केरल से एक बड़ी खबर आई है। यहाँ मलापुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई। इस रैली को हमास नेता खालिद मशाल ने वर्चुअल संबोधित किया। इसके बाद केरल के साथ साथ देश में भी बवाल मचा हुआ है। दरअसल शुक्रवार को खालिद ने मलापुरम में सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन द्वारा आयोजित युवा प्रतिरोध रैली में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार एकजुटता युवा आंदोलन जमात ए इस्लामी की यूथ विंग है, जिसने मलापुरम में इस रैली का आयोजन किया था। इस रैली में बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने का नारा दिया गया। वह इस रैली को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने इस रैली पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कार्रवाई की मांग की है। इजराइल हमास की जंग पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। पिछले 22 दिन से इजरायली सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है, लिहाजा गाजा पट्टी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर युद्ध किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गाजा में हो रहे इजराइल के धमाकों की, जहां इजराइल की सेना गाजा में जमीन के रास्ते एंट्री ले चुकी है। इजराइल के ताकतवर टैंक हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। छोटी छोटी सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। गाजा में बमों की आग और धुआं रह रहकर गाजा के शहरों के सन्नाटे को चीर रहा है। हर तरफ से चित्कार उठ रही है। दिन रात सुबह शाम गाजा पर बम गिर रहे हैं। तबाही का ऐसा मंजर दुनिया ने हाल के सालों में शायद ही देखा होगा। जंग के 22वें दिन ये तबाही और गहरी और विभत्स हो गई है। अमेरिका के पॉपुलर सिटकॉम फ्रेंड्स के एक्टर मैथ्यू पेरी का शनिवार को निधन हो गया। वह 54 साल के थे। 90 के दशक के शो फ्रेंड्स में चैलेंजर बिंग्स के किरदार से मैथ्यू रातों रात स्टार बन गए थे। लॉस एंजल्स टाइम्स और TMZ.com की रिपोर्ट के मुताबिक मैथ्यू शनिवार को लॉस एंजल्स के अपने घर के हॉट टब में मृत पाए गए। हालांकि घटनास्थल से कोई ड्रग नहीं मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि मैथ्यू की डूबने से मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मैथ्यू पेरी की हत्या में किसी तरह की साजिश का अंदेशा नहीं जताया है। मैथ्यू पेरी का जन्म 19 अगस्त 1969 को अमेरिका में हुआ था। वह बेहद कम उम्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए हॉलीवुड आ गए थे। मैथ्यू ने अपने करियर के शुरुआत में कुछ बेहद छोटे टीवी रोल किए। 1987 से लेकर 1988 तक बॉयज शो में चेज रसेल का उनका किरदार काफी पॉपुलर हुआ था। कंगना रनौत की फिल्म तेजस ने बॉक्स ऑफिस पर काफी निराशाजनक ओपनिंग की है। 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के 2 दिनों का कलेक्शन देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह शायद अपनी लागत निकाल पाएगी। तेजस 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और 2 दिनों में सिर्फ 3 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। तेजस ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर कम ही ओपनिंग की थी। अपनी रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अब दूसरे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। सैकनील की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन भी 1.25 करोड़ का ही कारोबार किया। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 2.5 करोड़ रुपए हो गया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 29 में भारत और इंग्लैंड के बीच टक्कर हुई। दोनों टीमों के बीच यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी पूर्व कप्तान विशम सिंह बेदी के सम्मान में काली पट्टी बांधकर खेलने उतरी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने भी इसे लेकर अपडेट दिया। विशम सिंह बेदी का लंबी बीमारी के बाद 23 अक्टूबर को दिल्ली में निधन हो गया था। बिशन सिंह बेदी ने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की थी। उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट चटकाए। बेदी ने 1560 विकेटों के साथ अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर खत्म किया था। उनके परिवार में पत्नी अंजू, बेटा अंगद और बेटी नेहा है। वह राष्ट्रीय चयनकर्ता होने के साथ ही मनिंदर सिंह और मुरली कार्तिक जैसे कई प्रतिभाशाली स्पिनरों के गुरु भी थे।